Friends, this is वीडियो नंबर 7 ऑन मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स ऑफ करंट। और इसमें हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे जो हमने फार्मूलाज अभी तक डिराइव किए उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। जैसे ये फर्स्ट न्यूमेरिकल है, इसमें बोला गया है कि मुझे इस पॉइंट P पे ध्यान देना ज़रा, इस पॉइंट P पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। ठीक है, 3 पोर्शन आपको नज़र आने चाहिए इस फिगर में। एक ये वायर AB, एक वायर CD और एक ये सेमी सर्कुलर वायर जिसका रेडियस कितना है R। फाइन। तो हमने क्या किया, ध्यान देना, हमारे को एक बात का ध्यान रखना है कि हमने जो स्ट्रेट वायर का केस कंसिडर किया था जिसमें हम θ1 θ2 वगैरह निकालते थे, उसमें हमने यहाँ पॉइंट लेके देखा है, यहाँ पॉइंट लेके देखा है, कहीं पे भी पॉइंट हो, लेकिन जब पॉइंट इधर हो तो इधर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, इधर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, इसका आंसर 0 है। और 0 आंसर क्यों है ज़रा ध्यान देना। आई मीन टू से कि इधर पॉइंट हो, मतलब इसके साथ अलाइंड इधर हो। तो इसके साथ अगर पॉइंट अलाइंड हो तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा ये पता लगाने के लिए यू जस्ट ड्रॉ आर वेक्टर। आर वेक्टर और डीएल वेक्टर के बीच में कितना एंगल आया, 0। आपको मालूम है आपके फॉर्मूले में साइन थीटा होता है और साइन थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू 0 मतलब साइन थीटा इक्वल टू क्या हो गया, 0। सिंपल लैंग्वेज में आपने याद रखना है, कभी भी कोई वायर हो और उसके इस तरफ आपको कोई पॉइंट पूछेगा कि इस पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है, तो आपका आंसर क्या आएगा, 0। यानी कि ए बी और सी डी की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी है डेट इज इक्वल टू क्या है, 0। तो केस कौन सा बचा, सिर्फ ये बीसी का केस जो बचा उसमें मैं आपको बता देता हूं। उसके केस में आपका जो इसमें मैग्नेटिक फील्ड होगा वो तो एक अंदर की तरफ होगा। यूज़ योर रूल्स जो मैंने आपको सिखाए लास्ट वीडियो में। किसके लिए, इसके लिए हम पाम रूल यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ ज़रूरत पड़ी नहीं। लेकिन इन कर्व्ड शेप फिगर्स के लिए, यानी कि जो रिंग शेप्ड इनकी फिगर्स हैं, उनके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, उनके लिए राइट हैंड रूल यूज़ करते हैं, जिसमें आपकी कर्ल्ड फिंगर्स आपके करंट की डायरेक्शन को बताती हैं और थंब आपका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताता है। और थंब जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएगा उसके अकॉर्डिंग थंब अंदर की तरफ आ रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्रॉस ड्रॉ किया। और जो वैल्यू आएगी डेट इज़ इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए इंटू थीटा। और थीटा कितना है यहाँ, पाई। तो आंसर आ गया म्यू नॉट आई अपॉन 4a। ये इसका नेट मैग्नेटिक फील्ड आ गया तीनों की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें एक रिंग है और ये दो आपकी वायर्स हैं। इस बार आपने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड पता लगाना है। ठीक है, ये जो आपकी वायर है ये वाली, इसकी करंट आपकी जो फ्लो कर रही है वो इस डायरेक्शन में है। इन्फिनाइट वायर है, सामने दिखाई दे रहा है आपको। इन्फिनाइट वायर की वजह से जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कैसा होगा, इन्फिनाइट वायर की वजह से राइट हैंड यूज़ करो, थंब डायरेक्शन बताएगा करंट की। और आपकी फिंगर्स जो होनी चाहिए वो किसकी तरफ होनी चाहिए, पी की तरफ, पॉइंट पी की तरफ। और जो आपका पाम आया वो ऊपर की तरफ आ रहा है, इसलिए जो रिज़ल्ट आएगा इस मैग्नेटिक, इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा उसका रिज़ल्ट ये आ रहा है, डॉट। और जो आपकी ये रिंग है इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है वो क्रॉस आ रहा है। डैट मीन्स कि दोनों की सब्ट्रैक्शन होगी, डैट्स इट। दोनों के फॉर्मूले यूज़ करो और दोनों में आपको इन्फिनाइट का फॉर्मूला आपको बताया, दोनों एंगल आपके 90 डिग्री हो जाएंगे। और म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए इसका आंसर आता है जब इन्फिनाइट वायर्स के लिए। ऐसे 4 पाई ए होता है, लेकिन जब आप मल्टीप्लाई करोगे साइन 90 प्लस 990 यानी कि 2 के साथ, तो आपका आंसर आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए बिकॉज ऑफ दिस वायर। और इसका डायरेक्शन मैंने आपको अभी बताई कैसी है, डॉट, और इसकी कैसी है, क्रॉस। इसमें से माइनस कर दो रिंग वाला केस। रिंग का केस क्या आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2a। ठीक है, दोनों ये क्रॉस और ये डॉट माइनस करो, ठीक है, और आपका नेट रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, नेट आपका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आ जाएगी। फिर आता है ये तीसरा केस। तीसरे केस में और उस केस में ये डिफरेंस है सिर्फ कि ये वाली वायर भी बिल्कुल वैसी ही वायर है, बिल्कुल इन्फिनाइट। जब मेंशन ना किया गया हो कि इन्फिनाइट है, आपने आप बोलोगे सर डॉट नहीं है यहाँ पे, तो मैं इसको कंसिडर भी कैसे करूँ, मैं एंगल्स कैसे निकाल सकता हूँ जब तक मुझे ना इनकी लेंथ मालूम है ना कुछ भी मालूम है। तो यहाँ पर ये इन्फिनाइट वायर ले रहा हूँ और इन्फिनाइट वायर के कारण आपका जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो मैंने पहले भी लिखा, और वो कैसा आएगा, डॉट आएगा। इस बार इसका भी डॉट आएगा, जो आपका रिंग है उसका भी डॉट आएगा, इसलिए आपने सिंपली यहाँ पे क्या करना है, प्लस करना है। सेम क्वेश्चन
क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ पे प्लस होगा, पीछे वाले क्वेश्चन में सब्ट्रैक्शन थी। थर्ड केस, ये एक अच्छी प्रॉब्लम है, देख सकते हो आप इसमें। इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ज़ीरो है क्योंकि ये इसी की लाइन में है। इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा, ये सेमी इन्फिनाइट वायर है जिसमें θ1 की वैल्यू आपकी 90 डिग्री है बट θ2 आपका 0 है। एक एंगल 90 है, एक 0 है, इसलिए साइन θ1 प्लस साइन θ2 जो फॉर्मूले में है उसमें 1 आएगा और इसलिए आपका आंसर आएगा μ0I/4πa बिकॉज ऑफ दिस। और उसकी डायरेक्शन कैसी आएगी जो इसके कारण आएगा, इसकी डायरेक्शन जो आएगी वो आएगी क्रॉस, इसकी डायरेक्शन आएगी क्रॉस। और जो ये वाली आपकी रिंग है, जो पूरी कंप्लीट रिंग नहीं है, यहाँ तक है, इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बी पे आएगा वो उसकी डायरेक्शन कैसी होगी, वो भी क्रॉस है, यानी दोनों ऐड होंगे। तीसरे वाला तो ज़ीरो है, जो ये क्रॉस है इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर मैं लिख रहा हूँ दोबारा, इसका दोनों को प्लस करना है, वो मैंने लिख दिया था आपको। इसके कारण जो आंसर आएगा वो आएगा μ0I/4πa इंटू 3π/2। 3π/2 हो गया 270 डिग्री। आप देख सकते हो इसका एंगल ये 3π/2 है, कंप्लीट सर्कल नहीं है, दिस इज़ 3/4 ऑफ अ सर्कल। तो 3/4 ऑफ अ सर्कल यानी कि आपका ये 90, ये देखो 90 90 90 270 डिग्री एंगल है, लेकिन डिग्रीज में नहीं लिखना है, रेडियंस में लिखना है। तो वही आपका थीटा वाला फार्मूला लगेगा, लेकिन थीटा की वैल्यू आपने कितनी लेनी है, थीटा की वैल्यू आपने 3π/2 लेनी है, 270 डिग्री। π/2 इज़ 90 डिग्री, 3π/2 इज़ 270 डिग्री। यहाँ से आ गया तीनों पोर्शन का डायरेक्शन प्लस हो रही है, मैंने आपको बताया अभी क्यों प्लस हो रही है, ठीक है। और CD के कारण 0 आएगा। तो ये 4 प्रॉब्लम्स हमने की, इनको कॉपी पे बड़े अच्छे से नोट करके रखो। थैंक यू वेरी मच।